तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं चेन रूल डिस्कस करना चाहता हूं, जिसको कि स्टूडेंट कुछ हार्ड समझते हैं, लेकिन हम इसको इजीएस्ट वे में आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, जैसे कि अपने पास में कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। मैंने किसी भी स्टूडेंट से पूछा कि बेटा इसको एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो उसका तुरंत आंसर है कॉस एक्स। अब मेरे पास एक दूसरा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। तो बेटा मैंने फिर कहा कि इसको भी आप एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कीजिएगा। बच्चे ने तुरंत आंसर दे दिया, बोले सर कॉस एक्स स्क्वायर, जो बेटा बिल्कुल गलत है। अब गलत क्यों है? क्योंकि ये दो फंक्शन की कंपोजिशन है। जैसे कि मेरे पास में साइन एक्स स्क्वायर है, तो इसमें दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं। एक फंक्शन है साइन एक्स और दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर। जैसे कि मैं कहूं कि एक फंक्शन एफ जी का फंक्शन है और जी किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। और बेटा मेरे को जो फाइंड करना है वो मैं df अपॉन dx फाइंड करना चाहता हूं। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां मेरा gx एक्स स्क्वायर है और f साइन एक्स है। अगर आप x की जगह एक्स स्क्वायर की में x पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, और एक्स स्क्वायर को f में पुट करोगे साइन एक्स में तो आपको साइन एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब मेरे को चाहिए क्या बेटा? df अपॉन dx। तो हमको इस स्टेप में जाना पड़ेगा। पहले यहां जाएंगे, उसके बाद यहां जाएंगे, यानी कि पहले पूरे फंक्शन को g के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जो होगा d बाई डी ऑफ जी एक्स एफ जी एक्स। और बेटा फिर इस जी एक्स को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, g ऑफ x। और बेटा यही चेन रूल है। अब क्वेश्चन का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो वो कैसे होगा वो आप समझिएगा। आप इसी फंक्शन को f ऑफ x लेट कर लीजिएगा, तो cos x d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर आप करना चाहते हैं। तो बेटा सबसे पहले फंक्शन को एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर इस एक्स स्क्वायर को बेटा एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएट होगा वो कॉस एक्स स्क्वायर होगा। देखिएगा बेटा, जिसके रेस्पेक्ट करते हैं बात उसी के लिए चलती है। जब हम एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो डिफरेंशियल 1 होगा। जब हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो भी डिफरेंशियल 1 होगा। तो देखिए, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, और बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा एक्स के रेस्पेक्ट में 2x, और आपका आंसर आ गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर। अब एक दूसरी बात डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट ने कहा, बोले कि सर, मैंने बेटा बोलिएगा कि हमने लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, और सर इसको एक्स स्क्वायर को अगर हम t मान ले, मैंने बिल्कुल बेटा मान लीजिएगा, तो क्या सर हम ये लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू हमारा प्रिपेयर है साइन t? मैंने बिल्कुल बेटा सही बात है। तो dy अपॉन dx क्या होगा? बेटा यहां भी दो क्वेश्चन रेज होते हैं, क्योंकि y भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। तो ये हो जाएगा cos t dt अपॉन dx। लेकिन यही एक बच्चा और बात करता है, बोले सर अगर y इज इक्वल्स टू साइन t है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx? बेटा बिल्कुल, आपके पास y t का फंक्शन है और t x स्क्वायर का फंक्शन है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। यहां कर रहे हैं तो बेटा cos t और dt अपॉन dx 2x, और t की बेटा वैल्यू पुट कीजिएगा 2x cos x स्क्वायर। अब यहां पुट करेंगे तो बेटा dy अपॉन dt, यानी साइन t का t के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा वो cos t होगा, और बेटा t का जो है जो x के रेस्पेक्ट है, अब t क्या है आपका? x स्क्वायर है, तो ये बेटा 2x हो जाएगा, तो 2x cos x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने डिस्कस किया कि दो फंक्शंस की कंपोजिशन को चेन रूल से कैसे सॉल्व करें। अब बात करता हूं तीन फंक्शंस की। तो मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर। देखिएगा बेटा, ये तीन फंक्शंस की कंपोजिशन है, जैसे कि एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। आपको फाइंड करना है df अपॉन
dx। बेटा यहां मेरा f जो है वो sin x है, gx cos x है और h x स्क्वायर है। यानी कि x को अगर h में डालूंगा तो मेरे को x स्क्वायर मिलेगा, x स्क्वायर को cos x में डालूंगा तो cos x स्क्वायर मिलेगा और cos x स्क्वायर को sin x में डालूंगा तो sin cos x स्क्वायर मिलेगा। यानी कि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो df अपॉन dg इंटू dg अपॉन dh इंटू dh अपॉन dx। अब बेटा कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? दो रूल हैं कि आपने डायरेक्ट किया कि सर cos x स्क्वायर को t मान लीजिएगा और x स्क्वायर को कोई z मान लीजिएगा, तो आपका जो t है वो cos z हो जाएगा। तो देखिए बेटा fx क्या है, sin cos x स्क्वायर। जब हमने cos x स्क्वायर को t मान लिया तो जो fx है वो sin t तैयार हो गया। आपको चाहिए बेटा df अपॉन dx, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले f को t के रेस्पेक्ट करेंगे df अपॉन dt, फिर बेटा t को z के रेस्पेक्ट करो dt अपॉन dz और फिर इस z को x के रेस्पेक्ट कीजिएगा dz अपॉन dx। बेटा df अपॉन dt आपका क्या होगा? वो हो जाएगा cos t। अब dt अपॉन dz आपका क्या है? क्योंकि t cos z है तो माइनस साइन z और बेटा dz अपॉन dx क्या है? वो है 2x। अब बेटा t की जगह आप क्या पुट करोगे? cos x स्क्वायर माइनस साइन, बेटा z की जगह क्या पुट करोगे? x स्क्वायर इंटू 2x। नाउ राइट इट प्रॉपरली, माइनस 2x cos x स्क्वायर साइन x स्क्वायर। अब मैं बात करता हूं कि अगर मेरे पास में n फंक्शंस की कंपोजिशन है, यानी कि एक f1 f2 का फंक्शन है, f2 f3 का फंक्शन है और f3 किसी fn का फंक्शन है और ये fn x का फंक्शन है, तो कैसे करेंगे बेटा? और ये f1 का फंक्शन है, ये ले लीजिएगा। तो df अपॉन dx आपका हो जाएगा df अपॉन df1 इंटू df1 अपॉन df2 इंटू df2 अपॉन df3 एंड सो ऑन dfn अपॉन dx। You can use it directly